हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक बेहद खास जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। ऑटो शेयरों में आज भारी गिरावट देखी जा रही है। एमएनएम तो हम देख रहे हैं 6% के पार गिर चुका है। डिटेल्स एक बार समझ लेते हैं। अभिषेक, कोहराम मचा हुआ है इस पूरे क्षेत्र में, है ना? तो अब मोटी बातें क्या हैं इसके पीछे और अब हम और कितनी गिरावट को फैलता हुआ देखेंगे? लगातार हम देख रहे हैं जब से ये ऐलान हुआ है और जब से ये बातें सामने आ रही है कि अग्रसर हो गया है टेस्ला भारत में आने को लेकर, और लगातार इनकाउंटर्स में कमजोरी का एक आलम। बिल्कुल, देखिए जितने भी फोर व्हीलर कंपनीज हैं जो भी पैसेंजर व्हीकल बनाती हैं, आज सभी के सभी शेयरों में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। चाहे एमएनएम हो, टाटा मोटर हो, मारुति हो या फिर हुंडई हो, सभी के सभी शेयर कमजोर हैं क्योंकि ईवी को लेकर रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। अभी ये खबर काफ़ी ज़्यादा गर्म है कि भारत में टेस्ला एंट्री के लिए तैयार है। और दरअसल चिंता कंपनीज की ये है कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो टेस्ला की जो शुरुआती मॉडल की कीमत हो सकती है, भारत के लिए स्पेशली एक सस्ते मॉडल लेकर आएगी, उसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। यही नहीं, खबरें ये भी है कि सरकार नई ईवी पॉलिसी को लेकर विचार कर रही है, जिसके बाद होगा ये कि अभी जो बाहर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं, जो इंपोर्ट होती हैं, उन पर जो टैक्स है 110% है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इस टैक्स को 110% से घटाकर सीधे 15% किया जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और टेस्ला समेत जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए सरकार इस पॉलिसी पर विचार कर रही है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जो $35,000 से जो महंगी ईवीज हैं उनको इंपोर्ट टैक्स में राहत देने की खबर चल रही है। अगर ऐसा होता है, बाजार अगर ओपन अप होता है, तो निश्चित तौर पर जो भारत की जो कंपनियां हैं जो ईवी को लेकर लगातार नए नए मॉडल्स ला रही हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स है या फिर एमएनएम है, इनके कई सारे मॉडल्स हैं, और मारुति भी अब ई विटारा के जरिए इस मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार है। इन कंपनीज को थोड़ा सा स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है और इसकी आशंका से ही हम देख रहे हैं कि शेयरों में गिरावट हो रही है। हालांकि जो कंपनीज की एंट्री होगी वो कुछ शर्तों के साथ होगी। मसलन कि कंपनियां अगर भारत में आती हैं, अगर कारें बाहर से अगर इंपोर्ट यहां पर करती हैं, तो उन्हें भारत में प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, यहां पर निवेश करना पड़ेगा, और जो निवेश की रकम होगी वो होगी करीब करीब 4,150 करोड़ रुपए की। यही नहीं, जो पिछले खर्चे उन्होंने किए हैं या फिर जमीन के अधिग्रहण किए हैं या फिर प्लांट पर अगर कुछ निवेश किया है, उसको इस रकम में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। और ये भी है कि दूसरे साल तक उन कंपनीज को 2,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव करना होगा। ये कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि टेस्ला अपनी जो अभी गाड़ियों का इंपोर्ट करेगी वो चाइना की वाली फैक्ट्री से नहीं करेगी, बल्कि जर्मनी के बर्लिन वाली फैक्ट्री से इंपोर्ट करेगी, क्योंकि चीन से इंपोर्ट को लेकर सरकार ने कुछ आपत्ति जाहिर की थी। बर्लिन की फैक्ट्री में फिलहाल टेस्ला की मॉडल वाई का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और वहां पर अब ये लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली जो गाड़ियां हैं उनके इंपोर्ट पर विचार चल रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है वहां से। लेकिन जो पिछले साल जो पॉलिसी आई थी ईवी को लेकर, उसके हिसाब से 8,000 गाड़ियों के सालाना इंपोर्ट का फायदा टेस्ला को मिल सकता है, और जो निवेश वगैरह है उसका कमिटमेंट कंपनी को देना पड़ेगा। भारत में प्लांट खरीदना होगा, यहाँ की कंपनी से ही वो सोर्सिंग करनी होगी ऑटो कंपोनेंट्स की। अगर हम राज्यों की बात करें, जिन राज्यों ने उत्साह दिखाया है टेस्ला के प्लांट को लेकर, क्योंकि टेस्ला का प्लांट अगर लगता है तो रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, तो उसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ये कुछ राज्य हैं जो टेस्ला में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर हम भारत में करंट मॉडल्स की बात करें ईवीज की, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, बिक रही हैं, उनमें आप देखेंगे कि महिंद्रा ने हाल ही में लॉन्च की है अपनी B6 और XEV 9e, ये दो मॉडल लॉन्च किए हैं, और इनकी जो प्राइसेस है 19 लाख से लेकर ये 30 लाख रुपए तक जाती है। इसके अलावा XUV 400 भी कंपनी बेचती है। टाटा की कर्व है, नेक्सन है, टाटा पंच है, ये करीब करीब 10 लाख से लेकर करीब करीब 22 लाख तक की रेंज में है। हिंडे की क्रेटा इलेक्ट्रिक भी है। BYD भी अपनी गाड़ियां बेचती है, थोड़े से महंगे एंड पर है। तो ये सारी कंपनीज अपनी गाड़ियां बेच रही हैं, लेकिन टेस्ला की जो गाड़ी होगी वो भी 20 से 25 की रेंज में अगर आती है तो फिर बहुत ज्यादा ये कॉम्पिटेटिव प्राइस हो जाएगा। एक चीज और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बता देता हूं कि अगर हम 2024 की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बिकी है 1,07,000 यूनिट बिकी है, लेकिन उसके मुकाबले पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जो बिक्री रही है वो रही है 43 लाख की, जिसमें एसयूवी भी शामिल है। लेकिन 2025 खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ईवी के करीब 18 मॉडल कंपनीज लाइन अप कर चुकी हैं और इस साल लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। और ऐसा पहली बार होगा कि जब पेट्रोल और
डीजल गाड़ियों से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल आएंगे। तो तैयारी भारतीय कंपनीज की काफी ज्यादा है, और अगर टेस्ला की एंट्री होती है और अगर टेस्ला के साथ साथ बाकी विदेशी कंपनीज की सस्ते इंपोर्ट का रास्ता अगर खुलता है सरकार की पॉलिसी के चलते, तो उनके लिए थोड़े से कंपटीशन बढ़ेंगे, और उसी सेंटिमेंट के चलते आज हम देख रहे हैं कि तमाम शेयरों में बिकवाली का माहौल है। अभिषेक, अजीत आपके पास आऊंगी मैं झटपट। अब बताइएगा, ये जो गिरावट है और तमाम बातें तो यहाँ पे समझा दी गई हैं अभिषेक के जरिए, क्या राय बनती है आपकी? कविता, देखिए, ऑटो एज अ इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 22% की करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस सेक्टर में। और नो डाउट कुछ एक स्टॉक्स थे जो कि अछूते थे इस पूरी करेक्शन में, जैसे कि M&M स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा था, उसमें काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप मारुति की बात करेंगे, ये भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही अभी हाल फिलहाल में था, उसके बाद एक करेक्शन का टोन देखने, केवल इसमें एक टाटा मोटर्स ऐसा नाम है जहां पे कि अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम चलती आ रही है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि हाई लेवल से प्रेशर कंटिन्यू है। तो बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो प्राइस वाइज करेक्शन है इन सब में वो ओवर हो चुका है। मुझे यहाँ से कुछ मेजर डिक्लाइंस नहीं दिख रहे हैं, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी एग्रेसिव लॉन्ग्स आपको अवॉइड करने हैं एज अ ट्रेडर, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं टू एक्यूमुलेट दीज नेम्स। तो चलिए ऑटो सेक्टर